तहरीक इंसाफ के अंदर इंतजामी तौर पर कुछ अहम तब्दीलियां की गई और खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, दोनों में कुछ इंतजामी तौर पे लोगों को ओहदों पे तब्दील किया गया। पंजाब में आगे जाकर सुना है कि मजीद तब्दीलियां होंगी, लेकिन केपी की तो मुकम्मल तौर पे क़यादत को चेंज किया गया। और इस बात का ऐलान सलमान अकरम राजा साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल है, बाहर आकर किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश पर आज इमरान खान साहब ने फैसला किया कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनैद अकबर होंगे। थोड़ी देर बाद हमने देखा जुनैद अकबर साहब की ट्वीट भी आ जाती है, जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया, गंडापुर साहब का शुक्रिया अदा किया, आतिफ खान, शाह फरमान साहब, और उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि कारकुनों की उम्मीदों पर पूरा उतरें। तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पोजीशन तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब से चूंकि बहुत सारे काम इकट्ठे संभल नहीं रहे थे, तो उनको कहा कि गवर्नेंस पे फोकस करें, पार्टी पॉलिटिक्स कोई और देख लेगा। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट है। जुनैद साहब की जो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है खैबर पख्तूनख्वा में, एक बड़ी यूनिक पोजीशंस रही हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, लेकिन ये हफ्ता उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। पीएसी के चेयरमैन भी बन गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम चीज़ों के ऊपर लोगों का इत्तफाक राय होता है, लेकिन इनकी शख्सियत के ऊपर PMLN और दीगर सियासी जमातों का भी इत्तफाक था और वो उनको पीएसी बिला मुकाबला इलेक्ट कर लिया गया उसका चेयरमैन। लेकिन तनाज़ात का शिकार रहे हैं जुनैद अकबर साहब। गुज़श्ता हमने देखा चंद माह से अपनी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर वो टेक ऑन करते रहे हैं अपनी लोकल क़यादत को भी, और लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टेक रहा है। और हमने देखा कि सबसे पहले 28 जून को उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, इमरान खान साहब से एक्सेस नहीं है, और वो काफ़ी दिलगिरफ्ता लग रहे थे, इसलिए उन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। ये बात है 28 जून 2024 की। उसके बाद 16 अगस्त 2024 को एक वाकया होता है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो ये है कि सूबाई वजीर शकील जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। वजीर मवासिलात थे। इस मौके पर हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ, जो कि तर्जुमान थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, वो कहते हैं जी कि खुद इसलिए डी नोटिफाई करके उनसे इस्तीफा लिया गया क्योंकि वो करप्शन किया, जो उनके ऊपर इल्जामात थे वो बड़े ठोस थे। तो हुकूमत जो थी उस पर खैबर पख्तूनख्वा की, वो खड़ी हो गई इस इशू के ऊपर कि भाई ये बिल्कुल ठीक इस्तीफा लिया गया है। जरा बैरिस्टर सैफ साहब का पोजीशन देखिए। ये शिकायत इमरान खान साहब तक भी पहुंची। उसके बाद उनकी हिदायत पर इसमें ये कमेटी बनाई गई और कमेटी ने ये मामला प्रोब किया। वजीर आला ने उस रिपोर्ट की बुनियाद पे शकील खान की डी नोटिफिकेशन की समरी बना के भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद इस दौरान जो है शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। तो इस इशू के ऊपर भी टेक ऑन किया अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है खैबर पख्तूनख्वा की, इसको जुनैद अकबर साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि मैं साथ खड़ा हूँ शकील खान के, वो एक ईमानदार आदमी हैं। ये इख्तलाफात चूँकि सियासी इख्तलाफात है, वज़ीर आला से इख्तलाफात है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। ज़रा सुनिए। ये कोई छुपी बात नहीं है। सीएम साहब के साथ हमारे इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ की वजह सबको पता है कि मैंने एक ट्वीट की थी और मैं आज भी उस ट्वीट पे कायम हूँ, और वो ट्वीट मैंने ये की थी कि शकील खान, मैं हल्फिया कसम कहता हूँ कि एक ईमानदार बंदा है। फिर जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें मजीद इंटेंसिटी आती है और दो कमेटियों से महरूम होना पड़ता है जुनैद अकबर साहब को। एक तो पहले उनको फोकल पर्सन से हटा दिया जाता है वजीर आला का, शायद खटक साहब को तैनात कर दिया जाता है। फिर गुड गवर्नेंस की कमेटी थी 18 अगस्त 2024 को, उससे भी हटा दिया जाता है। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उनकी एक अपनी पोजीशन रही है अपनी पार्टी की पोजीशन से हट के, और वो अक्सर ट्वीट भी किया करते हैं। आखिरी जो हमने उनकी ट्वीट देखी जो कि 16 जनवरी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए जब वो जाते हैं तो उनको बुलाया तो जाता है, लेकिन इंतजार करवा के मुलाकात करवाई नहीं जाती है। और ये 16 जनवरी 2025 की ट्वीट है, और आज 26 जनवरी है। हमारे साथ जुनैद अकबर साहब मौजूद है इस वक्त। 10 दिनों में ऐसी क्या तब्दीली आई है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर बन गए हैं? इसके अलावा पार्टी की क्या अब जो सियासत है वो मजीद अग्रेसिव होने जा रही? बहुत सारे सवाल हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब।